तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेसन की समरी जिसमें एक छोटी सी लड़की जो कि बहुत कम एज में जिसकी डेथ हो गई थी वर्ल्ड वॉर में, तो उसकी जो डायरी है उसकी डेथ के बाद उसके फादर ने पब्लिश की थी और उसकी जो समरी है वो आज हम लोग करेंगे। तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए, इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। डिटेल समरी इन हिंदी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक समरी विच इज बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 2। तो देखिए बेसिकली ये जो समरी है वो वर्ल्ड वॉर 2 के जो बैकग्राउंड है वहां से जो है ये रिलेटेड है। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक हु एक्सप्रेसेस हर थॉट इन अ डायरी। हर फादर हैज गिफ्टेड द डायरी ऑन हर 30th बर्थडे विच शी कॉल्स विद द नेम ऑफ किटी। तो देखिए अब जो एनी फ्रैंक है उसको उसके 13वें जन्मदिन पर ये जो डायरी है उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी और उसमें उसने अपनी पूरी बायोग्राफी दी है, अपने थॉट्स लिखे हैं, वो सारे उसमें बारे में लिखते हैं। और ये जो आपके बारे में आपका जो लेसन है उसमें एक छोटा सा पोर्शन उसका लिया हुआ है और उस छोटे से पोर्शन के बारे में आपको स्टोरी है। और उसने वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने, उसने अपनी डायरी का जो नाम रखा था वो रखा था किटी। So Anne Frank is a Jewish girl who is hiding during World War II in order to avoid the Nazis। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाजीज है, नाजीज मतलब जो हिटलर जो एंड कंपनी है, तो हिटलर जो था वो ज्यूइश से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। तो अगर उसे कोई भी ज्यूइश मिलता था, यहूदी जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी यहूदी मिलता था तो उसको वो मार दिया करता था। तो नाजीज का उस समय खौफ बहुत था। हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उस समय जो गर्ल है वो क्या कर रही है, वो वर्ल्ड वॉर में एनी फ्रैंक जो है वो अपनी फैमिली के साथ कहीं छुपी हुई है। शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस एंड द स्टोरी ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर वो अपने डिप्रेशन के टाइम की जो स्टोरी है वो शेयर करती है। ऑल्सो शी हाइड्स इन द सीक्रेट एनेक्सेस ऑन द प्रिंस ग्रास्ट 263 इन एम्स्टर्डम विद 7 अदर पीपल। तो जहाँ पर ये छुपी हुई है वहाँ पे उसके साथ 7 लोग और लोग हैं, छुपे हुए हैं। She lived there for 2 years and described all her experience in the diary. Thus she puts her energy into studying and writing, gaining knowledge of politics and literature. After her death, she became world famous because of the diary. अब देखिए जब वो उन 7 लोगों के साथ जो है हिटलर से छुप रही है, तो वहाँ पर वो अपने डायरी में अपने एक्सपीरियंसेस सबको लिखती है। वहाँ पर वो अपना पूरा टाइम जो है स्टडी करने में बिताती है। स्टडी किस चीज़ में? स्टडी पॉलिटिक्स की नॉलेज लेने में, लिटरेचर की नॉलेज लेने में। तो इन सारी नॉलेज को लेने में वो अपना समय बिताती है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, जो भी एक्सपीरियंस है, उस डायरी में लिखती है। The author feels that it is strange and unusual for her to write a diary because it is her first time she is doing it। अब देखिए उसके लिए जो डायरी लिखना है वो बहुत अजीब था। क्यों? क्योंकि वो जो डायरी थी वो फर्स्ट टाइम उसको लिख रही थी। She feels that in the future no one will read about a young girl's past experiences। अब देखिए उसका मानना क्या था? उसका मानना ये था कि कोई भी आने वाले टाइम में इतनी छोटी 13 साल की उम्र की लड़की की कोई भी स्टोरी पढ़ना नहीं चाहेगा। बट then she puts these thoughts away and decide to write her thoughts। The author is feeling very lonely as she has no friend to talk to। अब देखिए यहाँ पर आपके लेसन में आप लोग देखेंगे उसने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाया? बिकॉज उसके साथ कोई भी और दोस्त ना तो बात करने के लिए था ना खेलने के लिए था। तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है, इसीलिए शी चूज टू राइट अ डायरी। She wants to give her need of friend a shape, hence decide to name the diary as a kitty। अब देखिए उसको उस समय दोस्तों की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि वो छुप रही है, बहुत दुखी है। तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी डायरी को जो एक नाम दे दिया किटी। किटी मीन्स उसकी एक फ्रेंड। तो उसने अपने उस किटी को नाम, जो डायरी है, डायरी को नाम दिया है किटी, ताकि वो उसके एक फ्रेंड को रिजेंबल कर सके। द राइटर फील दैट द पेपर हैज़ मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्व थॉट रेदर देन द पीपल हु हैव लो पेशेंस लेवल। अब देखिए यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपको क्वेश्चन में भी आएगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है। उसका मानना था एनी फ्रैंक का कि जो पेपर है, पेपर मीन्स जो भी कागज है, कागज की जो कैपेसिटी है वो मोर देन द पीपल है। किस चीज़ के लिए? वो एब्जॉर्व करती है थॉट, आपकी बात को बड़े आराम से सुनती है, किसी से शेयर नहीं करती है। इसलिए वो बोलती है डायरी को, डायरी इज
बेटर देन द पीपल, मतलब जो लोग हैं उससे ज़्यादा अच्छा जो है डायरी को दोस्त बनाना है, और जो लोगों का पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ये उसका मानना था। शी हैज़ अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स। उसका मानना ये था कि उसके कुछ अच्छे दोस्त हैं लेकिन वो सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकती बिकॉज वो अच्छे दोस्त नहीं हैं। शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल who present her the diary on her 30th बर्थडे, और वो अपने फादर को बोल रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छे हैं, सबसे प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ये जो डायरी है उनको बर्थडे पर दी है। ऑन जून 20, 1942, अब देखिए ये 1942 है जब वर्ल्ड वॉर रुक गई थी, उस समय की बात है। शी मेंशन्ड हाउ हर क्लास इज नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट, तो वो बता रही है कि कैसे जो उनकी क्लास है वो अपने रिजल्ट के लिए नर्वस है कि अभी कोई भी रिजल्ट आने वाला होता है, हर किसी को लगता है यार मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, तो उसकी पूरी क्लास भी अपने रिजल्ट को लेकर नर्वस थी। द ऑथर सेज दैट द ओनली सब्जेक्ट शी इज अनश्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स, तो उसका मानना ये था कि कोई भी जो एक सब्जेक्ट है वो कौन सा है, मैथमेटिक्स है, जिसके बारे में कोई भी श्योर नहीं होता। शी एंड हर फ्रेंड जी आर ट्राइंग टू स्टॉप द स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग नॉइसेस बट टू नो अवेल। अब देखिए वो और उसकी दोस्त जो है बच्चों को शोर मचाने से रोक रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। According to the author, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activity। तो उसका मानना ये था कि कोई भी जो बच्चा है उसमें लगभग 1/4 जो क्लास है वो पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। Annie recalls how the math professor is constantly irritated by her talkativeness while talking इन क्लास ही गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। अब देखिए उसका जो मैथ का टीचर है, एनी फ्रैंक का जो मैथ का टीचर है, वो हमेशा उससे परेशान रहता है। परेशान किस बात पे रहता है? बिकॉज शी टॉक्स टू मच इन द क्लास, वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती है और उसे ये लगता है कि क्योंकि उसकी वो बहुत ज़्यादा बात करती है इसलिए शायद मैथ के टीचर उसको फेल कर देंगे। वाइल टॉकिंग इन द क्लास ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट, और जो मैथ का टीचर है क्योंकि वो बोलती बहुत ज़्यादा है इसलिए उसको एक्स्ट्रा होमवर्क जो है मैथ का वो देते हैं। द फर्स्ट पनिशमेंट इज टू राइट एन एसे ऑन चैटरबॉक्स विच द ऑथर थिंक एज वियर्ड। अब देखिए उसका जो टीचर है उसको एक उन्होंने, अब जब उसको बार बार बात करते देखते हैं तो उसको एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं चैटरबॉक्स के ऊपर, और जो ऑथर मीन्स जो एनी फ्रैंक है उसका मानना ये है कि ये बहुत ज़्यादा बकवास काम था, कोई फायदे का काम नहीं था। She imagined about the topic and decided to present concrete argument in support of the talking। अब देखिए वो अब एनी फ्रैंक जो है उसको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि जो बात करना है, टॉकेटिवनेस है, बातूनीपन है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए वो क्या करती है, कुछ कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट लेके आती है अपने टॉकिंग के फेवर में। She writes that she will try to better herself but cannot eliminate talking completely. The professor find it amusing but also allots another topic after she did not change her nature। अब देखिए अब क्या हुआ, उसने उसमें ऐसे में एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी लेकिन मैं अपनी टॉकिंग को, अपनी बातचीत को पूरी तरह कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको कम्प्लीटली छोड़ नहीं सकती। तो जो मैथ टीचर है, मैथ प्रोफेसर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है इससे और उसको और भी एक दूसरा टॉपिक दे लेते हैं। द टॉपिक इज एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स विच रेफर्स टू अ हैबिट दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज। तो अब वो उसको एक और टॉपिक देता है, वो भी पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, मतलब ऐसा चैटरबॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता, और ये जो है वो एक हैबिट है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर द प्रोफेसर गिव हर अनदर टॉपिक क्वैक क्वैक क्वैक। अब देखिए उसके बाद जब वो भी फिर उसने ऐसे ही कुछ ऐसे में लिखा, तो अब लास्ट टाइम जो है मैथ प्रोफेसर ने उसको एक टॉपिक दिया दैट इज क्वैक क्वैक क्वैक। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स एज अ पनिशमेंट शी रन्स आउट ऑफ द थॉट आफ्टर राइटिंग 2 टाइम्स ऑन द सिमिलर टॉपिक। अब देखिए अब उसके सारे थॉट्स जो है वो जा चुके हैं क्योंकि वो बार बार सेम टॉपिक पे लिख रही है। कौन? एनी फ्रैंक। तो अब एनी फ्रैंक ने डिसाइड किया, शी डिसाइडेड टू राइट हर थर्ड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम एंड राइट अ सेटायर एंड लकीली द प्रोफेसर टेक इट लाइटली। अब देखिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट आपके इसमें आता है क्वैक क्वैक के ऊपर जब वो ऐसे लिखती है। तो अब जब तीसरी बार प्रोफेसर ने उसे काम दिया, सेम टॉपिक पे लिखने के लिए दिया, तो अब उसने डिसाइड किया, किसने? एनी फ्रैंक ने, कि वो अब सेटायर लिखे। अब देखिए सेटायर क्या होता है? सेटायर होता है व्यंग्य। व्यंग्य होता है जब आप अपनी बात को किसी हंसी मजाक के तौर पर लिखते हो, किसी का मजाक
बनाते हो लिखते हो। तो उसने ऐसा ही किया और देखिए उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो प्रोफेसर थे मैथ के उन्होंने इसको लाइटली लिया, उन्होंने इसको बुरा नहीं माना इस चीज़ का। तो प्रोफेसर रिसाइटेड द एंटायर पोएम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड द ऑथर टॉक्ड अनइंटरप्टेडली आफ्टर दिस। और ये जो पोएम है वो मैथ के प्रोफेसर ने पूरी क्लास में पढ़ी और इसके बाद जो है वो सारे जो है हमेशा बोलती रही। जो ऑथर जो है एनी फ्रैंक जो है वो हमेशा बिना किसी रुकावट के बोलने, मतलब उसको बोलने की छूट मिल गई थी। अब देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं। इन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वी कैन कंक्लूड दैट अ यंग स्टूडेंट नीड टू टॉक एंड फील जॉयस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट। तो देखिए मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग इस समरी को देखें तो पूरे चैप्टर में एक मैसेज दिया गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें बात करनी चाहिए, बिकॉज बात करने से उनका मेंटल लेवल है वो इंक्रीज होता है, लेकिन वो जो बात है वो कुछ रिलेटेड होनी चाहिए और फील जॉयस, और उसे हमेशा खुश रहना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट। इससे क्या रहेगा, वो मेंटली फिट रहेगा और उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से होगी। तो आज के लिए इतना।